आज हम बात करेंगे क्राइम रिपोर्ट की। आजकल इस दौर में ऐसी-ऐसी घटनाएँ हो रही हैं, जो आजकल रिश्तों को कलंकित करने वाली घटनाएँ हो रही हैं। आदमी आज के ज़माने में किस पे करे विश्वास, कुछ समझ नहीं आता। हर इंसान सबसे पवित्र रिश्ता होता है पति-पत्नी का, जो 7 फेरों लेकर के कसम खाते हैं कि हम 7 जन्मों तक एक साथ रहेंगे, साथ निभाएँगे। लेकिन आजकल के दौर में लोग कहा जाता है ना, कि जो ज़्यादा शिक्षित है, बहुत पढ़ा-लिखा है, वो बहुत होशियार होता है। लेकिन आजकल के दौर में ये लग रहा है कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ा-लिखा है, इतना बड़ा बेवकूफ़ आजकल कोई नहीं कर रहा है। जो अशिक्षित है, वो सही से अपने माँ-बाप, पति-पत्नी का निर्वाह कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन जो ज़्यादा पढ़े-लिखे हैं, ज़्यादा धनवान हैं, आजकल देखा जाए तो कोई हमारे बात को बुरा नहीं मानना, आजकल देखा जाए तो अगर अनाथालय में, तो सबसे ज़्यादा उन्हीं के माता-पिता हैं, जिनके अरबों-खरबों की संपत्ति है और अच्छे खासे पढ़े-लिखे हैं। उनके माता-पिता अनाथालयों में रहते हैं, लेकिन जो किसान मज़दूर वर्ग है, जो अनपढ़ कहा जाता है, जिसको गँवार कहा जाता है, लेकिन हमें लगता है वो गँवार नहीं है, वो सबसे होशियार है। जो लोग कहते हैं कि हम बहुत पढ़े-लिखे हैं, बहुत होशियार हैं, उन लोगों से लाख हर्जा वो किसान अच्छा है, वो गाँव का मज़दूर अच्छा है, वो गाँव का व्यक्ति अच्छा है, जो अपने माँ-बाप को चाहे वो सूखी रोटी खाता हो, चाहे वो भूखे सोता हो, लेकिन अपने माँ-बाप को अपने पास रखता है और उनको अनाथालय में नहीं डालता है। आज एक घटना मैं आप लोगों को बहुत ही कलंकित करने वाला घटना बताऊँगा कि आजकल के दौर में जो माँ-बाप अपने बेटे के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने यानी कि परिवार के लिए, जो पिता पूरे ज़िंदगी अपने जीवन को दाँव पे लगा करके पूरे दिन परदेश रहता है और ये सोचता है कि हम अपने बच्चों को एक-एक रुपया पाई-पाई जोड़ करके इन लोगों को गाड़ी खरीद दें, अच्छा कपड़ा दे दें, अच्छा शिक्षा दे दें, अच्छा घर बनवा दें, इनकी व्यवस्था अच्छा कर दें। लेकिन ये नहीं आजकल पता चल रहा है, वही बेटा, वही पुत्र अपने पिता के लिए क्या करेंगे। एक ऐसी घटना मैं बता रहा हूँ पिता-पुत्र की, जो दर्दनाक है और इस बात को कहते हुए भी हमारा आत्मा रो रहा है कि हम भी किसी के बेटे हैं और हमारा भी कोई बेटा होगा। इसी तरह हर दुनिया चलती है, सबके इसी तरह होते हैं। लेकिन आज के दौर में विश्वास करें तो एक घटना मैं बता रहा हूँ आप लोगों को मेरठ की। मेरठ की घटना मैं बताऊँगा बाद में, ये तो हर वक़्त न्यूज़ चल रहा है जो मुस्कान वाली घटना है, इसको बताऊँगा इसके बाद। लेकिन मैं एक पिता और पुत्र की घटना बता रहा हूँ, ये जो हृदय को झकझोर देगा और हृदय को तोड़ देगा और आपकी आँखों से आँसू आ जाएगा कि आखिर इस दुनिया में करे तो किस पे विश्वास? पिता कमाए तो किसके लिए? एक-एक रुपया जोड़े तो किसके लिए? आज ये कलंकित करने वाला जो एक बेटे ने अपने पिता के साथ किया है, उस घटना का मैं एक बहुत हृदय विदारक घटना बता रहा हूँ। एक लड़का रहता है, उसका बेटे ने पिता की हत्या 2 दिसंबर ये घटना है 2 दिसंबर 2024 की। ये प्रकाश प्रकाश बोस नाम का व्यक्ति की हत्या होती होती है। ये प्रकाश बोस वो व्यक्ति है, जिसकी हत्या होती है और इस हत्या की गुत्थी सुलझती नहीं है, लेकिन इस हत्या की गुत्थी तब सुलझती है, जब सारा काम बिगड़ जाता है। अब मैं आप लोगों को विधिवत इस घटना की कहानी बता रहा हूँ। एक बेटे ने बैंक से लोन लेता है और जब बैंक से लोन लेता है, उसके ऊपर इतने कर्ज हो जाते हैं, कि वो भरपाई नहीं कर पाता है और जब भरपाई नहीं कर पाता है, तो उसको हो जाता है टेंशन। लेकिन ये नहीं पता होता है उसके पिता को कि हमारा बेटा कितना कर्जा लिया है और बेटा बताता भी नहीं है अपने बाप को। लेकिन जब उस बेटे को ये पता चलता है कि हमारे पिता के नाम से एलआईसी जीवन बीमा 50 लाख का है, तो उसके दिमाग में एक ऐसा कीड़ा घुसता है कि जो ऐसा जघन्य अपराध करने पे मजबूर कर देता है कि वो ज़िंदगी भर ऐसा घिनौना काम बहुत कम लोगों के दिमाग में घुसता होगा। तो वो बेटा क्या करता है, जब उसके ऊपर कर्ज हो जाता है तो वो चिंतित हो जाता है और जब उसको ये पता चलता है कि हमारे पिता के नाम से 50 लाख का बीमा पॉलिसी है, तो एक प्लान करता है। वो प्लान क्या करता है कि सोचता है कि ऐसे हमारे पिता का पैसा मिलेगा नहीं, क्योंकि जब पूरा किस्त भर दिया जाएगा और जब वो डेट होगा तब मिलेगा, क्यों नहीं उस पैसे को उससे पहले ले लें। वो प्लान क्या करता है,
अपने पिता की सब्जी काटने वाले चाकू से हत्या कर देता है। आपको एकदम सच्ची घटना मैं बता रहा हूँ, और वो बता रहा हूँ कि किस जगह की घटना है। आप लोग पूरा वीडियो सुनिए। ये बेटे ने पिता की हत्या 2 दिसंबर 2024 को प्रकाश बोधक नाम व्यक्ति की हत्या कर हुई थी। जब खुलासा हुआ कि बेटे ने संतोष बोसक ने, उसके लड़के का नाम संतोष बोस रहता है, पिता का नाम रहता है प्रकाश बोस और बेटे का नाम रहता है संतोष बोस, अपने पिता की हत्या कर देता है। बेटे पर बैंक का कर्ज होने के कारण उसे जानकारी हुई कि पिता की 50 लाख का बीमा पॉलिसी है। बेटे ने सब्जी काटने वाले चाकू से पिता की हत्या कर दी और फिर क्या किया उसने, मृत्यु प्रमाण यानी कि पिता को मार करके उनका अंतिम संस्कार करके अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाता है, और जो भारतीय जीवन बीमा पॉलिसी होता है उसको लगा करके वो 50 लाख रुपए निकलवा लेता है। और जब 50 लाख रुपए निकलवा लेता है, तो यह घटना है ग्रेटर नोएडा कासना गांव की। ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा कासना गांव की घटना है 2 दिसंबर 2024 की। और जब वो पैसा निकलवा लेता है तो धीरे धीरे इसकी तफ्तीश, लोगों को शक हो जाता है और शक के दायरे में ये लड़का आ जाता है। और जब शक के दायरे में आ जाता है तो पुलिस इसकी जांच करती है, और जब पुलिस इसको जबरदस्ती इससे थोड़ा सा कड़ाई करती है और इसके ऊपर जब अनुशासन पुलिस करती है, तो ये अपनी सच्चाई को व्यक्त कर देता है और ये स्वयं बताता है कि हमारे ऊपर बैंक का कर्ज था और हमारे पास देने का क्षमता नहीं था, और हमें पता चला कि पिताजी के नाम से 50 लाख का बीमा पॉलिसी है जो अभी कुछ टाइम लगेगा मिलने में। तो इसने क्या किया, अपने पिता को चाकू से, सब्जी काटने वाले चाकू से हत्या करके लाश का अंतिम संस्कार भी कर देता है, और मर जाने के बाद इनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा करके पॉलिसी यानी बीमा से 50 लाख रुपए निकलवा लेता है और निकलवा करके ऐश करता है। अब आप लोग बताइए कि इस दुनिया में व्यक्ति विश्वास करे तो किस पे करे। ये 2 दिसंबर 2024 की घटना नोएडा की है। अब मैं दूसरा घटना बता रहा हूँ। इससे ज्यादा पवित्र घटना होता है पति पत्नी का, जो हर जगह न्यूज पे चल रहा है, आप लोग देखे भी होंगे कि एक पत्नी अपने पति के लिए व्रत रखती है और बिना खाए पिए, बिना जल पिए 24 घंटा व्रत रखती है कि हमारे पति की उम्र लंबी हो, जिससे हम लोगों का जो साथ रहे बहुत दिनों तक चले। लेकिन आजकल जो शिक्षा है और जो ये नेट नेट का जमाना है, और लोग कहते हैं ये प्रेम, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो प्यार की भाषा है ये हमारे हिंदू संस्कृति में है ही नहीं है। हमारे हिंदू संस्कृति में प्यार मोहब्बत है ही नहीं है। हमारे हिंदू संस्कृति में अगर किसी को दुलार करते हैं तो उसको स्नेह कहा जाता है, स्नेह पूर्वक। अगर पति पत्नी को अपने बहुत दिल से चाहती तो उसको स्नेह कहा जाता था। बेटा माँ को अगर चाहता है तो उसको स्नेह कहा जाता था। लेकिन जब से मुगल आक्रांता आए, पश्चिमी सभ्यता यहाँ आई, पश्चिमी कल्चर यहाँ पे आया, तब से ये प्यार मोहब्बत, लैला मजनू हीर रांझा इस समाज को दूषित कर दिया, और बहुत ही दूषित किया। और दूसरा इसका जो दूसरा पहलू रहा, ये जो फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं, बम्बई फिल्म इंडस्ट्री, इन लोगों ने प्यार मोहब्बत का ऐसा ऐसा रोमांस किया जो प्यार मोहब्बत को गंदा कर दिया। लेकिन हमारे हिंदू संस्कृति में प्यार मोहब्बत का दूर दूर तक नाम नहीं है। हमारे में है स्नेह कहा जाता है। जब किसी को लाड दुलार किया था तो उसको स्नेह कहा जाता है, प्यार मोहब्बत नहीं कहा जाता है। लेकिन आजकल सारे लोग यही कहते हैं प्यार मोहब्बत। अब मैं कहानी बताता हूँ इसकी। ये अपने प्रेम जाल में फंस करके एक व्यक्ति जो विदेश कमाता है, अच्छा खासा उसका इनकम होता है, 1 लाख रुपए का सैलरी होता है। ये घटना है मेरठ की। लड़की के नाम रहता है मुस्कान और लड़के का नाम रहता है साहिल, सौरभ। साहिल उस लड़के का नाम रहता है जिससे मुस्कान प्रेम करती थी। बचपन में वो एक साथ पढ़े लिखे थे। लेकिन जिससे शादी होती है उसका नाम रहता है सौरव राजपूत। इन लोगों का शादी होता है और शादी कुछ दिन बीतता है, तो जो ये
लड़की होती है ये अपने घर में कलह करके माँ बेटे से अपने पति को अलग लेके रहती है और ये किराए के कमरे में अलग रहते हैं। अच्छा खासा सैलरी रहता है, बहुत बढ़िया इसका व्यवस्था कर देता है। इसके बाद कुछ दिनों के बाद इनकी एक लड़की होती है जिसकी उम्र 6 साल बताई गई है। इन लोगों में जब कुछ दिन के बाद इन लोगों में जब आपस में थोड़ा सा खटास होता है, लड़की पैदा हो जाती है, तो ये क्या करता है, अपने प्रेमी के साथ मिल करके, और जब जो 6 साल की बच्ची होती है उस लड़की का जन्मदिन आता है, तो उसका जो पति होता है सौरभ राजपूत, वो इंग्लैंड से अपने घर आता है खुशियां मनाने के लिए कि हम अपने परिवार में चलेंगे, अपने बीवी बच्चों के पास चलेंगे और एक साथ रह करके अपने बेटी का जन्मदिन मनाएंगे। आता है, जन्मदिन मनाता है, समय बीतता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि हमारे पत्नी के दिमाग में क्या पनप रहा है, हमारे साथ क्या होने वाला है। उसके साथ ऐसा जघन्य अपराध होता है। पत्नी पहले से ही प्लान फिट कर रखती है, जो साहिल नाम का लड़का रहता है, इससे मिल करके वो क्या करती है, नशे की गोली लाती है और नशे की गोली ला करके उसको किस तरह से खाना में या पानी में कैसे करके सौरभ को पिला देती है, यानी कि अपने पति को पिला देती है। और जब सौरभ नशे में हो जाता है, सो जाता है, तो उसको बाथरूम में ले आ करके 15 टुकड़ों में काट देती है। और 15 टुकड़ों में काट करके उसकी हिम्मत का दाद देना पड़ेगा। उसकी हिम्मत कितनी होती है कि 15 टुकड़ों में काट करके एक 500 लीटर का ड्रम ला करके नीचे लाश रख करके ऊपर से सीमेंट जमा देती है कि बदबू नहीं जाएगा। और इतना जघन्य अपराध करने के बाद वो पत्नी क्या करती है कि अपने दोस्त यानी कि जिससे प्रेम करती है उस साहिल के साथ ये रंगलनियां मनाने शिमला चली जाती है। और जब ये शिमला जाती है, इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि हमने कितना बड़ा अपराध किया है। इसको ये पता होता है कि ये भेद नहीं खुलेगा, लाश सड़ जाएगी, कहीं हम बीग देंगे, लेकिन ये पुलिस को या किसी को नहीं पता चलेगा। लेकिन वही हुई है जो राम रचिका खां। ये जब वहां जाती है, इसके घर वालों का फोन जाता है, लेकिन जब उसका पति जो सौरभ होता है नहीं उठाता है फोन, तो उन लोगों का शक गहरा जाता है। फिर जो उस लड़की की माँ होती है, उस लड़की की माँ को जो उसका दामाद होता है सौरभ बहुत मान करता है, सम्मान करता है, तो वो अपने दामाद के विषय में अपने लड़की से पूछते हैं कि तुम्हारे पति कहाँ है, यानी कि सौरभ कहाँ है। तो वो बताती है कि वो अपने यानी बड़े भाई के साथ वो कहीं गए हुए हैं और अभी नहीं बात हो पाएगी। लेकिन दिन धीरे धीरे शक गहराते जाता है, बातों में कुछ लहजे में फर्क पड़ता है। तो फिर उसकी माँ दबाव में पूछती है कि नहीं, तुम कुछ छुपा रही हो और ये बताओ कि तुम्हारा पति कहाँ है, सौरभ कहाँ है। तो वो सच्ची बात बताती है कि हमने सौरभ के साथ ऐसा ऐसा काम किया और मम्मी, और मैं उसको ऐसे ऐसे रख दिया हूँ, अब कुछ नहीं पता चलेगा। तब जा करके जब उसकी माँ होती है, वो एक माँ होती है जिसका कलेजा फट जाता है, अपने लड़की के खिलाफ एफआईआर करती है और पुलिस बुला करके उस घर की जांच होती है जिसमें उसकी लाश पकड़ी जाती है। और फिर पुलिस इन दोनों को, साहिल को और मुस्कान को पकड़ करके ले जाती है। लेकिन माँ इंसाफ के दायरे में इंसाफ करती है और उसके पिता, लड़की का जो पिता होता है, वो भी इंसाफ करता है, कहता है कि हमारी लड़की ने गलत किया है। आजकल अक्सर लोग अपनी लड़कियों को बचाते हैं चाहे वो जितना भी जघन्य अपराध कर दें, लेकिन मैं उस माँ बाप को एक मैं बहुत बड़ा हिम्मती मानता हूँ जिन माँ बाप ने अपने बेटी को सच्चाई बताई कि ये गलत की है, इसको फांसी होनी चाहिए और मैं इसका मुकदमा नहीं लड़ूंगा। तो आज के दौर में आप लोग स्वयं बताइए कि इस दुनिया में कोई किस पे विश्वास करे। एक बेटा अपने पिता का गला काट देता है पैसे के लिए, और एक पत्नी अपने पति का गला काट देती है प्यार के लिए और पैसे के लिए। तो इस दुनिया कहाँ जा रही है और किस चीज का देन है कि आजकल ऐसे बड़े बड़े जघन्य अपराध होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं अपना चैनल D3D। ये क्राइम रिपोर्ट आप लोगों को मैं कभी कभी बताते रहता हूँ। धन्यवाद।